हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंप्लीफाई बोर्ड्स। आज हम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया की थर्ड स्टोरी पढ़ेंगे, टी फ्रॉम असम, जो किसने लिखी है? रूप कुमार दत्ता ने। तो स्टार्ट करते हैं। प्रांजल, अ यंगस्टर फ्रॉम असम। प्रांजल असम का एक लड़का है, इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। वो राजवीर का क्लासमेट है दिल्ली में जो रहते हैं। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर असम। प्रांजल के जो पापा है वो मैनेजर है, एक टी के बाग है उनका और वहां पे वो मैनेजर है। एंड प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। तो प्रांजल ने इनवाइट किया राजवीर को कि वो उसके घर पर आए समर वेकेशंस पे। चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन द हाई पिच्ड वॉइस। तो वो लोग ट्रेन में बैठे होते हैं, तो वो उससे पूछ रहा है, जो वेंडर है जो चाय लेकर आया, वो उससे पूछ रहा है चाय गरम गरम चाय। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड चाय साहब। तो वो उनसे पूछ रहे हैं कि चाय लोगे? गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। प्रांजल ने कहा 2 कप दे दो। दे sipped द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। उन्होंने गरम गरम चाय पी। ऑलमोस्ट एवरीवन इन दर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। और उनके डिब्बे में जितने भी लोग थे वो सभी चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड? क्या तुम्हें पता है कि मोर देन 80 करोड़ कप्स जो हैं वो रोज पिए जाते हैं चाय के पूरे वर्ल्ड में? राजवी ने ये बात बोली। टू एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। तो प्रांजल बहुत शॉक हुआ, उसने कहा कि अच्छा, टी सच में जो है वो बहुत पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। स्टेशन से ट्रेन चल पड़ी। प्रांजल बuried हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रांजल अपनी जो डिटेक्टिव बुक वो पढ़ता था वो उसे दोबारा पढ़ने लगा। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर भी बहुत बड़ा फैन था डिटेक्टिव स्टोरीज का, बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। बट इस टाइम उसका ध्यान एक ब्यूटीफुल सीनरी, मतलब एक बहुत ब्यूटीफुल जो नज़ारा था वो देखने में लगा हुआ था वो। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। वहां पे पूरी हरियाली थी जब वो बाहर देख रहा था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने आज से पहले इतनी ग्रीनरी कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू द टी बुशेस। तो पहले जो ग्रीन फील्ड्स थी उसके बाद अब क्या आ गए? टी बुशेस आ गए वहां पे। जैसे जैसे ट्रेन जो थी वो मूव कर रही थी तो अब टी बुशेस, मतलब कि अब जो चाय के बाग थे वो आगे आ रहे थे। इट वॉज अ मैग्निफिशेंट व्यू। बहुत व्यू जो था वो बहुत ही सुंदर था। अगेन द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेस stretched as far as the eye could। तो अब जितनी आगे जा रहे थे, अब दूर दूर तक, जहां तक आंखों से देखा जा सकता था वहां तक दूर दूर तक सिर्फ टी बुशेस, मतलब सिर्फ चाय के बाग ही दिख रहे थे। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures। तो वहां पर जो लोग थे वो काम करते हुए दिख रहे थे उन bushes के पीछे। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of the tall chimneys। और थोड़ी दूर पर ही एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग थी जहां से स्मोक बाहर आ रही थी चिमनीज में से। हे, अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। राजू ने कहा कि ये जो टी का बाग है। प्रांजल, who had been born and brought up on the plantation, didn't share राजवीर एक्साइटमेंट। तो जो प्रांजल वो तो वहीं पे पला भी और बड़ा भी हुआ, तो उसने कोई भी ऐसी एक्साइटमेंट नहीं दिखाई। ओ दिस इज अ टी कंट्री नाउ, ही सेड। तो उसने बोला कि अच्छा, अब हम टी कंट्री में आ गए हैं। असम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। जो आसाम है उसमें लार्जेस्ट, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में और सबसे ज्यादा मात्रा में जो चाय है वो वहीं पे प्लांट की जाती है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यूर लाइफ टाइम। उसने कहा कि तुम इतने गार्डन्स देखोगे, तुम्हें सारी जिंदगी जो है ये एक्सपीरियंस याद रहेगा। आई हैव बीन रीडिंग एज मच आई कुड अबाउट द टी, राजवीर सेड। राजवीर ने कहा कि मैंने चाय के बारे में जितना पढ़ा जा सकता था उतना मैंने उसके बारे में स्टडी की हुई है। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मेनी लेजेंड्स। उसने कहा कि किसी को नहीं पता कि जो टी है वो किसने डिस्कवर की थी, बट कुछ लेजेंड्स हैं जिन्हें पता है। बोला व्हाट लेजेंड्स? वेल, देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्पर। तो वो बता रहा है कि एक चाइनीज एम्पर थे, वो ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। जो पानी पीने से पहले हमेशा पानी को बॉईल करते थे। One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor।
तो एक दिन जब वो पानी को बॉईल कर रहे थे तो कुछ पत्तियां जो थी वो पानी में गिर गई, जिससे बहुत ही डिलीशियस फ्लेवर, चाय का जो स्वाद था वो बहुत और अच्छा हो गया था। इट इज सेड दे वर टी लीव्स, ये माना जाता है कि वो चाय की पत्तियां थी। टेल मी अनदर, स्कॉप्ड प्रांजल। तो प्रांजल ने कहा कोई और भी कहानी बताओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, एक इंडियन लेजेंड भी थे। Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. तो एक जो एंशियंट बुद्धिस्ट थे, उन्होंने अपनी पलकें काट ली थी जब वो मेडिटेशन करते थे, क्योंकि वो मेडिटेशन करते वक्त एक दिन सो गए थे तो उन्होंने अपनी पलकें काट ली थी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, तो जो पलकें थी वहां से 10 टी प्लांट्स जो थे वो ग्रो कर गए थे। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक वैनिश स्लीप। तो जब ये जो लीव्स थे, इनको जब हॉट वाटर में डाल के मतलब उबाल के जब पिया गया तो उससे जो नींद थी वो गायब हो जाती थी। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, जो पहली बार चाय थी वो चाइना में पी गई थी। राजवीर एडेड, एज फार बैक एज 2700 सी। In fact, words such as tea, चाय, चीनी are from Chinese. तो जो पहली चाय थी वो तो चाइना में पी गई थी, और जो वर्ड्स हैं जैसे टी, चाय, चीनी, ये भी चाइनीज वर्ड्स हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. जो चाय है वो 16th century में आई यूरोप में, और इसको इनिशियली एज अ मेडिसिन पिया जाता था। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मारनी जंक्शन, जो ट्रेन थी वो मारनी जंक्शन तक आ गई थी। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। फिर उन्होंने अपना लगेज कलेक्ट किया और प्लेटफॉर्म की तरफ चल दिए। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, जो प्रांजल के पेरेंट्स थे वो वहां पर उनकी वेट कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स देखियाबारी, द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजल्स फादर। तो वो वहां पे उसकी जो प्रांजल के पेरेंट्स थे वो वेट कर रहे थे, क्योंकि अब उन्होंने देखा बारी जाना था जहाँ पे क्या है, जो टी के गार्डन है उन्हें देखने जाना था, जो प्रांजल के पापा जो थे उन्हें मैनेज करते थे। एन आवर लेटर द कार वेयर शार्पली ऑफ द मेन रोड। तो जो 1 घंटे बाद जो कार थी वो मेन रोड से उसने कट लिया। दे क्रॉस द कैटल ब्रिज एंड एंटर देखियाबारी टी एस्टेट। तो उन्होंने कैटल ब्रिज क्रॉस करके और फिर वो देखियाबारी एंटर कर गए। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस। वहां पे बहुत ज्यादा टी बुशेस थे दोनों साइड, अगर देखो रोड के तो दोनों साइड टी बुशेस ही थे, और नीटली प्रून टू द सेम हाइट। और उनको इतने अच्छे तरीके से मतलब काटा गया था कि वो सेम हाइट के दिख रहे थे। Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. तो जो उन्हें प्लक करते थे, जो टी लीव्स प्लक करते थे, उनके पास बैम्बू बास्केट थी, उनके बैक पे उन्होंने प्लास्टिक एप्रन्स डाले हुए थे, और वो जो स्प्राउटेड लीव्स मतलब जो लीव्स वहां पर आगे थे वो लीव्स को प्लक कर रहे थे। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. तो प्रांजल के पापा ने जो अपनी कार ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर को निकलने के लिए अपनी कार को स्लो डाउन कर दिया। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ। तो जो प्रांजल के फादर है उनके बारे में, ये उनका नाम है मिस्टर बरुआ। तो जो राजवीर है उसने पूछा कि क्या ये सेकेंड फ्लश या स्प्राउटिंग पीरियड है ना। तो स्प्राउटिंग पीरियड क्या होता है कि जब लीव्स जो हैं वो इतने ग्रो कर जाते हैं कि उन्हें हार्वेस्ट किया जा सके। तो उसने पूछा कि ये वही टाइम पीरियड है ना कि जब हम वो हार्वेस्ट कर सकते हैं। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। तो उसने कहा कि ये जो टाइम पीरियड है ये मई टू जुलाई होता है, जिस टाइम बेस्ट जो बेस्ट टी है, बेस्ट चाय है, वो इस टाइम पे मिलती है। You seem to have done your homework before coming, प्रांजल्स फादर said in surprise। तो प्रांजल के पापा ने कहा कि लगता है कि तुम घर से सब पढ़ के ही आए हो इसके बारे में। Yes, Mr. Berua, Rajveer admitted, but I hope to learn much more while I'm here। तो उसने बोला कि यस मैं पढ़ के तो आया हूँ, बट आई होप कि मैं यहाँ पर और सीख सकूँ। तो ये इसकी स्टोरी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको नेक्स्ट कौन सी स्टोरी चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।